साल 2014 वो साल जब बहुत कुछ बदला देश का पीएम, बदली देश की सरकार और बदली कांग्रेस की तकदीर। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी लंबे वनवास पर चली गई, जो अब तक भोग रही है। वही देश के अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, जिनको लेकर सभी दल अभी से ही तैयारियों में जुट गए। लोकसभा में किस पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहेगा, इसको लेकर इंडिया टुडे सीएनएक्स ने एक सर्वे किया है। इस सर्वे में यह पता लगाने की कोशिश की गई है कि अगर अभी चुनाव होते हैं तो देश में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, जिसके मुताबिक अगर अभी चुनाव होते हैं तो विपक्षी गठबंधन इंडिया को 553 में से कुल 175 लोकसभा सीटें मिलने का अनुमान है। इन सीटों में से कांग्रेस को कुल 66 सीटें मिल सकती हैं, जिससे वह देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल बन जाएगी। इसके अलावा 66 सीटें जीतने पर वह कुल संसद सदस्यों की संख्या के तय 10% सांसदों के आंकड़े को पार कर जाएगी, जिसे सरकार को उसे विपक्ष दल का दर्जा देना ही होगा। हालांकि इंडिया टीवी सीएनएक्स के इस सर्वे में कहा गया है कि आगामी चुनाव में बीजेपी के सांसदों की संख्या घटकर 303 से 290 के बीच आने का अनुमान है। वहीं इस सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी लोकसभा में कुल 29 सीटें जीतकर सदन में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। वहीं वाईएसआर कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश में 18 सीटें जीतकर लोकसभा में चौथे सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में वाईएसआर ने राज्य में कुल 22 सीटें जीती थी। वहीं उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को भी इस सर्वे में मजबूती मिलती दिखाई दे रही है। अगर अभी चुनाव होते हैं तो यूबीटी महाराष्ट्र में 11 सीटें तक जीत सकती है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली पंजाब में 10 लोकसभा सीटें जीत सकते हैं। हमारा चैनल लगातार आपके बीच लोकसभा चुनाव की खबरें लेकर आ रहा है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।